आज जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई है उसका पेपर मेरे को मिल चुका है। इस पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। आप जो परीक्षा देकर आए हैं आप मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही है। यहाँ पर पूरा पेपर मिलाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। 13 दिसंबर 2026 का ये पेपर है। तो जो खंड 1 है मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1, इसमें क्या है 1 से 4 तक निर्देश दिया है और इसमें आपको क्या करना है कि 3 चित्र एक जैसे हैं, एक अलग चित्र को आपको भिन्न है जो उसको जो क्या लिखा है एक चित्र अन्य से भिन्न है, उस भिन्न चित्र को आपका जो है सिलेक्ट करना, चयन करना, ठीक है, और OMR में लगाना। तो यहाँ पर ये 4 चित्र आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, यदि मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो ये भी 90-90 के 4 हिस्से होते हैं, ये भी 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और ये, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आपका डी। आपका सेट अलग अलग आया हो तो आप ये वाली आकृति देखेंगे तो आपको उत्तर पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये एक दर्पण प्रतिबिंब जैसा बन रहा है लेकिन ये ए सीधा बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला उत्तर आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर यदि इसको देखेंगे ये आधा आधा है, अगर इसको इस प्रकार से मोड़ के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा सेम सेम है। ये भी इसके ऊपर मोड़ के रख देंगे तो ये भी सेम है। ये देखिए आप, इसको यहाँ से इसके ऊपर मोड़ देंगे, ये भी सेम आधा आधा भाग है, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर इन तीनों आकृति से अलग है, तो यहाँ पर ये वाला उत्तर होना चाहिए। ये वाला जो है इस पेपर में क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, आपके पेपर में अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार का सबके पास है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन सबके पास अवेलेबल है। इसमें ऊपर का भाग काला है, नीचे का सेम टू सेम भाग खाली है। ऊपर का भाग काला है, नीचे का सेम खाली है। ऊपर का काला है, नीचे का सेम खाली है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल सेम नहीं है। इसके ऊपर अगर रखा जाए तो ये थोड़ा सा जो है अलग जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इसके ऊपर इसको हम जब ढकेंगे तो ये पूरा पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा। इसके ऊपर इसको रखेंगे तो सेम भाग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तिरछा निकलेगा, इसलिए डी उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। उसी प्रकार इस पेपर में भाग नंबर 2 क्या है, 5 से 8 तक है। इसमें एक चित्र दिया है और ABCD उत्तर दिए। आपको यहाँ पर लिख रखा समरूप चित्र को चुनना, मतलब सेम सेम आकृति आपको देखना है। तो यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही है, इसकी अगर सेम आकृति देखी जाए इन चारों में से, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम ये रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर, तो ये उत्तर हट गया। ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसी है, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका अगर ये सही है तो आप इसको बिल्कुल जो है ये सही आपका उत्तर यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं होगा कि ये उल्टा ऊपर दे दिया, यहाँ पर नीचे की साइड में। उसी प्रकार इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों आकृति में, तो यहाँ पर ये जो तीर का निशान है ऐसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये रिजेक्ट हो गई, ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद बीच वाली देखेंगे सेकेंड नंबर पर, तो ये रिजेक्ट हो चुकी है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, अभी दोनों के पास उत्तर अपना मिल रहा है। उसके बाद तो ये उत्तर देखिए आप बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पर सी जो है सही होगा, है ना। इसके बाद ये अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस प्रकार का भाग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ अभी चारों के पास है। ये वाला भाग यहाँ पर दिख रहा है, ये रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, बी को नहीं देखना आप। अब इस प्रकार का भाग ये ए भी रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सी वाला भाग पूरा पूरा इसके जैसा ही है, तो यहाँ पर सी आपका उत्तर होगा। देखिए उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार की जो आकृति है आपकी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम जो आकृति दिखेगी वो बी नंबर पर जो आकृति दिख रही है ये आपकी करेक्ट होने वाली। यहां पर देखेंगे आप तो 9 से 12 तक ये निर्देश काम कर रहा है, ठीक है। एक भाग लुप्त है, बस आपको क्या लिखा, बिना दिशा परिवर्तन करके, आपको पलटाना नहीं। अगर आप इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, तो यहां पर मिल रहा है, ठीक है, एक यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। उसके बाद आप यदि इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल ये भी मिल रहा है, अभी ये रिजेक्ट हो गया, ये तीनों के पास उत्तर हो सकता है। ये वाला भाग देखिए आप, तो ये पहले के पास है। उसके बाद यहाँ तिरछा हो रहा, ये रिजेक्ट हो गया ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो यहाँ डी उत्तर होगा इसका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में जिस भैया का पेपर है वो हल्के से निशान लगा के आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस भाग को पूरा करना है और यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पर होगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप तो ये भाग तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये बिल्कुल सी उत्तर नहीं होगा,
तो उत्तर 3 जगह, डी के पास भी है, बी के पास भी है, ए के पास। अब हम गिन लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर आपको 3 भुजाएं चाहिए, कितनी चाहिए? 3, है ना। तो 3 भुजाएं यहाँ पर किसके पास है? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ कितनी, 1 और 2 ही भुजा है, 1 2 इस प्रकार की, यहाँ 3 चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर आएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी उत्तर यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ये वाली डिजाइन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगी। तो यहाँ पर जो डी जो आपका उत्तर ये होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैंने पूरे साल भर तैयारी करवाई है और आपको रिजल्ट वगैरह सारी अपडेशन आपको मिल जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, तो आप इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। और यदि ऐसा और भी कोई हो जो तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल की बिल्कुल उसको जानकारी दी जाए ताकि यहाँ पर जो फ्री क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब क्या करना है, 13 से 16 में 3 चित्र दिए, चौथे के लिए क्वेश्चन मार्क, खाली जगह छोड़ दी गई। तो आपको इन चारों में से, तो यहाँ पर आप देखिए डॉट है, इसके और है, फिर ये जो है ऊपर वाले भाग में पहुंच गया यहाँ पर, फिर तीसरे भाग में यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस वाले भाग में, तो इस वाले भाग में देखा जाए तो चौथे नंबर पर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और ये क्रम चल रहा है डॉट और स्क्वायर का। तो यहाँ 2 डॉट है, तो 2 डॉट इसके पास है, उसके बाद दो स्क्वायर है, 2 डॉट है, तो ये 2 स्क्वायर और ये 3 डॉट हो जाएंगे। तो डॉट बढ़ रहे हैं, पहले में 1 डॉट है, दूसरे में 2 डॉट है, ऐसे ब्लैक ब्लैक, तीसरे में 3 डॉट, चौथे में आपके 4 डॉट 3 डॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका डी यहाँ पर सही होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 1 2 3 है, तो चौथे नंबर पर आपके 4 आ जाना चाहिए। तो ये सी उत्तर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीर के निशान आगे बढ़ रहे हैं, तो इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये इस दिशा में जा रहे हैं। तो अब देखिए आप, यहाँ पर ये तीर है, ये यहाँ नीचे पहुंच गया और ये आगे चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर है तो ये आगे चलेगा, एक तीर आगे हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, एक तीर यहीं रहेगा, एक यही रहेगा। तो इस प्रकार से तीर जो है इस क्रम में चल रहे हैं, इसमें जो है ये तीर घूमते घूमते, तो डी उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये लाइन बढ़ रही है आगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, फिर एक लाइन बढ़ गई, अब 2 त्रिभुज, एक लाइन बढ़ेगी, यहाँ पर बी उत्तर आपका, ये लाइन नीचे आ जाएगी, तो बी उत्तर यहाँ पर करेक्ट होगा। भाग 5 में क्या है, 17 से 20 तक निर्देश है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 सेट दिए, इसमें और इसमें कुछ संबंध है, तो इस आकृति और यहाँ बनने वाले में भी एक संबंध होगा। देखिए आप, ये विपरीत बन रहा है, ठीक है, लेकिन संबंध क्या है, यहाँ पर ये तीर है, इसके बाद यहाँ पर 3 निशान है। कितने निशान है, 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1 और 2 निशान है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ संबंध होगा, लेकिन यहाँ संकेत इसके कम हो जाएंगे, 1 2 3 है, तो यहाँ पर सी इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, देखिए 18 में क्या होगा कि ये इन दोनों में क्या संबंध, ये त्रिभुज है ना, ये बाहर निकल गया और ये जो है इस प्रकार की 4 भुजा की आकृति अंदर चली गई। अब यहाँ और यहाँ संबंध होगा कि ये चतुर्भुज बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो वृत्त है गोला, ये अंदर चला जाएगा, मतलब ए उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, इसमें और इसमें क्या संबंध है, ये घूम रहा है इस दिशा से, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो अगर ये इस दिशा में घूम रहा है, मतलब सॉरी इस दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ पर ए उत्तर करेक्ट होगा। इस तीर को अगर हम घुमाएंगे तो ये तीर इस प्रकार से यहाँ आ जाएगी और ये निशान ऊपर जाएगा। इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ए उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेम टू सेम दर्पण प्रतिबिंब, पास वाली पास में बन रही, दूर वाली दूर बन रही। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक यहाँ पर दिख रहा है, ये लिफाफे जैसा है, ये यहाँ दिख रहा है, और ये, तो यहाँ पर सी इसका उत्तर सही होगा। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 24 में क्या निर्देश दिया है, त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया, वृत्त दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको आपको पूरा करना है। तो अगर इसको हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर बी उत्तर आएगा, जो इसको पूरा एक वर्ग जैसा बना देगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में जो आपका उत्तर होने वाला है, यहाँ पर ये बी उत्तर आपका करेक्ट होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 में अगर देखा जाए तो 23 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसको पूरा वृत्त बना देगा। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 में जो आपका इसको भरने के लिए आपका ये उत्तर नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भाग 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 से 28 में। ठीक है, अब क्या है, ये दर्पण चित्र है, आप निर्देश पढ़ोगे तो दर्पण चित्र आपको मिल जाएगा। अगर दर्पण चित्र देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर आपका बी करेक्ट होगा, बिल्कुल दर्पण चित्र मिरर जो है बी बन रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार अगर 26 की बात करें तो ये भी दर्पण है। ठीक है, टी जो बन रहा है यहाँ पर टी वी टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखते हैं तो इसका दर्पण मिरर जो होगा वो यहाँ पर ये बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पर जो बनेगा वो बी, ये बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। देखिए ये निर्देशीय भाग 8 है, 29 से 32 में है और इसमें आपको एक कागज कटिंग वाला क्वेश्चन है तो इसको मोड़ा गया है। यदि इस कागज को इसी दिशा में खोलेंगे तो यहाँ पर एक कट बनेगा और ये भी कट सेम बनेगा। ठीक है, ये कट सेम बनेगा तो इसको वापस खोलेंगे नीचे बनेगा, यानी बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसको इस प्रकार से मोड़ा, ऊपर से मोड़ा और ये जो क्रॉस बनेगा वापस यहाँ बनेगा और कट लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए 31 नंबर का अगर देखा जाए तो इसको फोल्ड करा, इसको मोड़ा गया तो एक कट लग रहा है। अगर ये कट वापस यहाँ जाएगा, नीचे भी कट आएगा तो यहाँ पर आपका ये जो गोल बनने वाला यहाँ बनेगा तो यहाँ डी आपका सही होगा। देखिए यहाँ 32 में अगर देखा जाए तो ये वाला सेम भाग आपको यहाँ दिख रहा तो ये तो बिल्कुल रहेगा, तो यहाँ पर ये सी आपका इसमें उत्तर होगा। भाग 9 में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये कटआउट दिया, इनसे मिलाना है तो बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर बी नंबर आपका इन कटआउट से बनेगा बी नंबर, यहाँ पर उत्तर ये सही है। 34 का देखा जाए तो ये वाला यहाँ पर है बॉक्स, ये बॉक्स ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 35 में देखा जाए तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। 36 में ये वाला जो शेप मिल रहा है आपको बी के पास है और ये दोनों शेप, तो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में 37 से 40 तक निर्देश है और इसमें क्या है कि ये वाली आकृति किसके अंदर छुपी हुई है आपको देखना है, ये वाली डिजाइन किसके अंदर निहित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसके अंदर यहाँ पर मिली हुई है ये वाली आकृति, तो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ये इस प्रकार का एस किसके पास अवेलेबल है तो आप इसमें चेक करेंगे तो इस प्रकार का एस जो है ऑप्शन नंबर बी के पास है। इस प्रकार की जो है ये आकृति आपको मिलने वाली है, ये जो मिलेगी ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा और ये वी, तो ये ए यहाँ पर करेक्ट होना। 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में इस प्रकार की जो आकृति आपको मिलने वाली है, देखिए ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको 40 क्वेश्चन हल करके बताए। आकृति में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आप बताइए। थोड़ी देर बाद मैं आपको मैथ्स और हिंदी पूरी हल करके बता रहा हूँ। इसी प्रकार अब जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, यहाँ 41वां प्रश्न है, ये गुणे का प्रश्न है। 0.1 बहुत सरल प्रश्न पूछा है तो आप दशमलव पहले अंक के लिए 1 2 3, 1 का गुणा 3 बार होगा तो 1 ही आएगा और 3 अंक 1 2 3, यहाँ पर बी उत्तर करेक्ट होने वाला है। मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर बाद और अवेलेबल करवा दूंगा, आप पहले इसको मिला लीजिए। देखिए ये 42 पर है तो ये 3/2 से 3/2 अगर कटेगा तो 1 आएगा, गुणा है 2 प्लस ये 3/2, पहले गुणे का नियम है तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 3/2। अगर बटे में 1 मान ले तो एलसीएम आएगा आपका 2, यहाँ से इसकी बात कराएंगे तो 1 दूनी 2 यानी 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2 तो ये 3, तो ये 7/2 क्या आपका आंसर आने वाला है 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 43 में यहाँ पर 999 और बटे में 0 पीछे से लगाते लगाते हम आएंगे तो 1 की जगह ऊपर दशमलव आएगा, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर इसका आने वाला है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर इसको देखें 44 को 0.238, दशमलव हटाएंगे 1 लगाएंगे, उसके बाद 3 अंक के 3 शून्य लगा दो, ये बनेगा 238/1000। तो ऑप्शन में इस प्रकार का तो है नहीं, इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18 बटे में 500, 119/500 यहाँ पर अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 45 में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलेंगे ना, तो यहाँ पर जो आप इसको हल करके देखेंगे तो आप इसका उत्तर पाएंगे 0.01 मीटर की पावर 2, तो यहाँ पर बी उत्तर होना चाहिए। यदि आपने ये लगाया तो आपका ये सही होना चाहिए। 46 नंबर की बात करें तो रेलगाड़ी जो है वो 10:45 पे चली और 3:30 पर पहुंच गई, तो यहाँ पर 10:45 से हम देखेंगे तो 10:45 से 11:45 में 1 घंटा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 घंटे तो पूर्ण हो रहे, लेकिन यहाँ 45 मतलब 15 मिनट ज़्यादा है। अगर 15 मिनट को मैं 5 घंटे में से कम करूँगा तो ये आएगा 4 घंटे और 45, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 47 की बात करें तो ये 58,394 में से आप 86 से कम करेंगे, ये 86 से कम करेंगे तो आपका आएगा 58,222। ठीक है, तो यहाँ पर 86 में अगर आप 6 से 777 का गुणा कर देंगे तो आपका सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर 47 का जो उत्तर आएगा वो
6777 आना चाहिए। फर्स्ट बड़ा क्वेश्चन। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, क्लियर। अब ये जो 500 अंडे हैं इसका 3/25 भाग टूट गया, तो 25 दूना 50, तो 20 दिया, 60 अंडे आपके टूट गए। तो 500 के अंदर से अगर 60 अंडे माइनस कर देंगे तो बचेगा 440। उसके बाद कुल का 1/5 यानी कि 500 का 1/5 किसके लिए, मेहमान के लिए रिजर्व रखा, तो 5 से काटेंगे तो 100 अंडे। 440 में से 100 अंडे मेहमान के लिए, तो बचेंगे कितने, 340। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा सी। ठीक है, एक दुकानदार ने 200 की दीवार घड़ी खरीदी और 40 के लाभ पर बेच दिया, तो दीवार घड़ी 240 में बेची होगी, तो यहाँ पर सी उत्तर आएगा, ये करेक्ट है। देखिए, एक फल विक्रेता ने 1500 में सेब खरीदे, दुकान पर लाने के लिए जो भाड़ा लगा वो 100 रुपये खर्च किए, तो 1600 रुपये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, खरीदारी पड़ गई उसकी 1600 रुपये की। बेचे कितने में, 2236 में बेचे। यदि इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपका बी 636 रुपये ये उत्तर आएगा, यहाँ पर ये करेक्ट होना चाहिए। देखिए, एक पंचभुज है, उसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, मतलब पंचभुज इस टाइप का होगा, उसकी परिमाप मतलब हम बेसिक चीजें हमने सीखी थी, तो उसमें 80 परिमाप दिया है। तो चार भुजा को जोड़ा 63 आया, अगर इसको कम कर देंगे 17 उत्तर आना चाहिए, तो यहाँ पर 17 आपका ये करेक्ट होना चाहिए। तो एक संपूर्ण कोण यानी कि ये 360 डिग्री की बात हो रही है, तो वो 4 समकोण के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका सही होना चाहिए, 4 समकोण इसमें उत्तर आएगा। आयत मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, सभी अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये भी करेक्ट है। देखिए, 115 परिवार के सर्वे में 115 परिवार का सर्वे किया गया है और प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, इन आंकड़ों को बताया। तो देखो, 20 परिवार ऐसे हैं जहां एक बच्चा है, 30 परिवार ऐसे हैं जहां पर 2 बच्चों की संख्या है, 35 परिवार ऐसे हैं जहां 3 बच्चे हैं और 5 परिवार ऐसे हैं जहां 4 बच्चे हैं। अगर हम देखे जाए तो ऐसा परिवार देखना आपको कि जिनमें कोई बच्चा नहीं है। ऐसे कितने परिवार है जहां कोई बच्चे नहीं है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 5 परिवार है, ये 20 परिवार 25 और ये 30 आपके हो गए 55 और 35, ये 90 परिवारों के पास बच्चे हैं। 115 में से अगर 90 को हम कम करेंगे तो हमारे पास उत्तर आना चाहिए 25 परिवार ऐसे हैं जहां कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर यह उत्तर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 90 परिवार के पास ही बच्चे हैं और कोई बच्चा नहीं है, मतलब 25 परिवार ऐसे जहां कोई बच्चों की संख्या नहीं है। 1 और 11 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अभाज्य संख्या है, तो 55 का उत्तर यहाँ पर ये करेक्ट है। देखिए, 56 में इन दोनों का आप मल्टीप्लाई गुणनफल करेंगे तो ये आपका 99,89,001 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 और 3 का आप गुणा करेंगे, 3 दूने 6, 6 सबके पास है, लेकिन 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा 57 का। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 64 के गुणनखंड करेंगे तो 64 जो आता है वो 1 के पहाड़े में 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 एकम 4 छंग 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये 64 के सभी गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा, तो 64 किस किस पहाड़े में आता है, तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो 1 2 7 127 यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा। देखिए, 20 और 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड, लेकिन वो कौन सा, सार्व कॉमन पूछा है, तो आप जब 20 और 30 को इस प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे, सबसे बड़ा 10 ही है, तो दोनों के पास है, तो यहाँ पर 10 उत्तर आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करना, अब इन तीनों को जोड़ेंगे और ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बी आपका उत्तर ये करेक्ट होना चाहिए। अब अनुच्छेद में क्या है कि यहाँ पर आपके जो अनुच्छेद, जो जिस भाषा का आपने चयन किया होगा, तो इस प्रकार से ये जो पैराग्राफ है आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसके जो उत्तर आपने लगाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन वापस में एक बार एक वीडियो और अपलोड करूंगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो जो सोनम वाला पैराग्राफ है उसके क्वेश्चन आंसर अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 61 का सोनम अपने पिता के साथ दुकान पर गई, तो यहाँ पर यह करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई, तो यहाँ कौन सा कलर था साइकिल का, तो यहाँ पर जो साइकिल का था वो यहाँ पर लाल शब्द लिखा है, तो आपका जो उत्तर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए 62 का। फिर उसके बाद सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दी, तो यहाँ पर उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, परीक्षा में सफलता के लिए, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, पसंद होने के कारण उसके पास कोई साइकिल नहीं थी, तो यहाँ पर आएगा उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, खुशी कैसे व्यक्त की, तो यहाँ पर है माता पिता को जो है ये लास्ट में लिखा गले लग गई,
खुशी से। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो अपने माता पिता के गले लगकर। तो 64 का ऐसे होगा। चकित थी शब्द का मतलब क्या है? तो चकित थी का मतलब ये है कि विस्मित थी। क्या थी यहाँ पर? ये चकित थी शब्द का मतलब विस्मित थी। ये पैराग्राफ 2 राष्ट्रीय संग्रहालय और दुर्लभ नर्तकी के बारे में, इसको आप पढ़ेंगे पूरा, ये आपने पढ़ा भी होगा। अभी सिर्फ अपन इसके आंसर देख लेते हैं। तो 66 में नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्योंकि वह एक दुर्लभ कलाकृति है। मतलब दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये मोहनजोदड़ो वाली है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, इसलिए 5000 वर्ष विरासत के बारे में, आप समझ रहे, विरासत है, ये फिर से नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए दुर्लभ यहाँ पर आएगा क्योंकि वह दुर्लभ है। ठीक है, उसके बाद अब ये पेडेंट का भाग है तो हार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि पेडेंट वाला हार है। क्लियर हो गया? यहाँ तक है लिखा है, मतलब ये हार ही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो है इन दोनों में से कौन सा सही है? तो चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है, ये लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जो चूड़ियां है वो सीप, और ये लिखा है यहाँ पर कि हाथी दांत या पतली धातु से बनी चूड़ियां है, लेकिन हार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा वो ये ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। एक सत्य है किंतु दूसरा असत्य। ये दूसरी वाली लाइन गलत है, ये पहली सही है। देखिए, कौन सा शब्द निर्भीक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्भीक का मतलब तो निडर होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं है, तो बहादुर होगा, निडर होगा, साहसी होगा। डरपोक शब्द क्या होता है? इसका विलोम होता है निर्भीक का। तो यहाँ पर उत्तर ए आना चाहिए। कलाकृति, कला की आकृति यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने को कलाकृति कहते हैं। 70 का बी सही होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 3, ये विशाल पांडा वाला है, आपने पढ़ा होगा आज के पेपर में। अब इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। ये यहाँ पर लिख रखा, पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता है, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? बांस के पेड़, बांस की कोपले, बांस की पत्तियां, इन चारों में से तो यहाँ पर आएगा बांस की कोपले। दूसरा 73, ये सुंदर पशु विलुप्त क्यों हो रहा है? अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने की वजह से। तो यहाँ पर ये आपका बी उत्तर यहाँ पर आपने लगाया होगा इस प्रश्न का। फिर ये विशाल का विपरीत पूछा है। विशाल का मतलब होता है, विशाल का मतलब बड़ा होगा, तो ये लंबा सब, तो यहाँ आएगा लघु। क्या आएगा? विशाल का लघु, छोटा। चिड़ियाघर कौन सा स्थान है? तो पक्षी पिंजरे में रखे जाते हैं, पशु भोजन और विश्राम करते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। अनुच्छेद 4 फूल वाला है, ये पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा। इसके जो आपने आंसर लगाए आज, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन होगा। फूल मिलते हैं, तो यहाँ पर फूल जो मिलते हैं अनेक रंगों और आकृतियों में। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये शब्द मिलेंगे, अनेक रंगों और आकृतियों। उसके बाद फूलों का व्यवहारिक उपयोग पूछा है आपसे। तो फूलों का जो व्यवहारिक उपयोग है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। 79 की बात करें तो फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो कौन से फूलों का उपयोग? तो यहाँ पर एक सब लिखा है, कुछ लिखा, रंगीन लिखा, छोटे लिखा है, तो यहाँ पर आएगा कुछ फूलों का उपयोग। उसी प्रकार प्रभाव शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रभाव शब्द का अर्थ होगा असर। प्रभाव का मतलब होता है किसी के ऊपर असर डालना। इस प्रकार मैंने आपको 80 प्रश्न हल करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो इस साल तैयारी करने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको सारी अपडेशन, रिजल्ट तक जानकारी सब मिल जाएगी। और जो आप इस वीडियो को बने रहेंगे और लोगों तक भी शेयर करें इस पेपर को, ताकि वो अपने नंबर मिला सके। ओके, थैंक यू। इस चैनल पर बहुत ही सरल तरीके से सभी चीज़ों को सिखाया और समझाया गया है, और निश्चित रूप से पूरी क्लास फ्री है, इसलिए आप जो है किसी भी टीचर को फॉलो करें, पहले उसका अनुभव देखें और उसके द्वारा सिलेक्ट हुए विद्यार्थियों को देखें, तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।